गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका आपकी अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम 9th क्लास में क्या टॉपिक किया था, हमने लास्ट टाइम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स किए थे। आज हम उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक करेंगे, दैट इज द क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर में हम क्या करते थे स्टूडेंट्स, सपोज हमारे पास 1 का स्क्वायर है तो हम क्या करते थे, 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते थे तो 1 आता था। 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते थे दैट विल बी 4। अगर 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें दैट इज 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 60। इसका मतलब स्क्वायर में हम क्या कर रहे थे, किसी भी नंबर को उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या है कि उसी नंबर को दोबारा उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन क्यूब में हमने क्या करना है, क्यूब का मतलब है उसी नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। तो 2 क्यूब है, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8। अगर आपका 4 क्यूब है दैट इज 4 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। क्लियर। अब हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स, अब जो हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट्स है ना, क्यूब तो आपको पता चल गया कि कैसे करना है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्यूब्स बताती हूँ एंड यू हैव टू लर्न दैम। आपको उन्हें याद करना है। जैसे सबसे पहले हमारे पास 1 का क्यूब है, दैट इज 1। 2 क्यूब इज 8। 3 क्यूब इज इक्वल टू 27। 4 क्यूब इज इक्वल टू 64। 5 क्यूब इज इक्वल टू 125। 6 क्यूब इज इक्वल टू 126। सॉरी 216, it's not 126, 216. 7 cube is equal to 343. 8 cube is equal to 512. 9 cube is equal to 729. 10 cube is equal to 1000. 11 cube is equal to 1331. 12 cube is equal to 1728. 13 cube is equal to, I think, 2197. 2197. 14 cube is equal to 2744. 15 cube is equal to 3375. 16 cube is equal to 4069. 17 cube is equal to 4913. 18 cube is equal to, that is 5832. 19 cube is equal to, and 20 cube. 20 cube is equal to 8000 and 19 cube is equal to 6859. 6859. You have to learn these. Clear? अब स्टूडेंट्स आप इन सब में क्या देख रहे हैं, देखिए ये क्या है, ऑड नंबर है 1। 3 क्या है, ऑड नंबर। 5 क्या है, ऑड नंबर। 7 ऑड नंबर है। 9 ऑड नंबर है। 11 ऑड नंबर है। 13, 15, 17, 19, ये सब क्या ऑड नंबर है। और ऑड नंबर का जो क्यूब है वो भी क्या एक ऑड नंबर है। देखिए 1 का क्यूब 1 ऑड, 27 ऑड, 125 ऑड, 370, 340 तो 3 इज आल्सो ऑड, 7 to 29 9 इज ऑड, 11 का 1331 दैट इज ऑड, 2197 7 is odd, 5 is odd, 17 के क्यूब में 3 is odd, 19 में 9 is odd। और इवन नंबर में अगर हम देखें 2 का क्यूब 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 सब के जो है वो इवन नंबर ही है। इसका 8, इसका 4, इसका 6, इसका 2, 2, 6, 4, 8, 0, 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी ओड नंबर का क्यूब निकालेंगे दैट विल बी अ ओड नंबर। ठीक है, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो ओड नंबर होगा। और अगर हम कोई क्या निकालते हैं, अगर हम कोई इवन नंबर का क्यूब निकालते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है, अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास, अब मान लीजिए मैं 10 का क्यूब ले रही हूँ तो हमारे पास कितनी जीरो आ रही है, 3 जीरो आ रही है। लेकिन अगर मैं 100 का क्यूब लेती हूँ तो कितनी जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमारा 10 का क्यूब होगा, मतलब जिसके पीछे जीरो होगा, मतलब जो हमारा आंसर आएगा जीरो में वो ओड में भी हो सकती है जीरो और इवन में भी हो सकती है।
ओड में भी हो सकता है और इवन में भी हो सकता है क्यूब के केस में। लेकिन जो आपका स्क्वायर था उसके केस में आप जब भी लोगे तो आपकी जीरो हमेशा क्या रहेगी, इवन नंबर में 2 4 4 2। ठीक है, इसके केस में 2 हो गई तो भी इवन नंबर में है 0। इसके केस में कितनी होगी स्टूडेंट, इसके केस में आपकी होगी 4, तो ये भी क्या है, इवन नंबर है। लेकिन इसके केस में देखिए जब 10 का किया तो 3 आया तो ओड नंबर है, 100 का किया तो कितनी आई, 6 आई, दैट इज इवन। क्लियर। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे आपके पास एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, जैसे मान लीजिए मैंने -0.5 का स्क्वायर लिया और एक बार मैंने लिया -0.5 का क्यूब। ठीक है, तो इसका आंसर आप सबको पता है कितना आएगा, 25। 2 के बाद डेसिमल लगेगा, क्योंकि हम इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा। इसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा। लेकिन नाउ क्वेश्चन इज अराइजेस कि किसके केस में नेगेटिव साइन आएगा और किसके केस में आपका पॉजिटिव साइन आएगा। तो आपका ये इवन नंबर के साथ है नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव का जब भी इवन नंबर होगा पावर में, दैट विल बी हमेशा पॉजिटिव। और अगर आपका नेगेटिव ऑड पावर के साथ है, दैट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। अगर आपका नेगेटिव साइन इवन पावर के साथ है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आपका माइनस साइन अगर आपका ऑड पावर के साथ है तो आंसर आपका किसमें होगा, माइनस में। क्लियर। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। जैसे हमें बताना है, इज 845 अ परफेक्ट क्यूब। हमें बताना है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमने जैसे उसमें किया था ना स्क्वायर में, हमने क्या किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया था। सेम ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी विल अप्लाई हियर। 845 किससे डिवाइड होगा, 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से डिवाइड हो जाएगा, देखते हैं। 4 + 5 9, 9 + 8 17। 17 3 के टेबल में आता है, नहीं आता तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से आपको पता है कौन डिवाइड होता है, जिसके लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो, तो नहीं होते। 45 है, लास्ट में 5 है तो इट विल डिवाइडेड बाय 5। 5 1 = 5, 5 6 = 30, 5 9 = इट विल बी डिवाइडेड बाय 30। तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 13 से। तो आपका आंसर आएगा 5 × 13 × 30। तो क्या ये परफेक्ट क्यूब है, बताइए क्या ये परफेक्ट क्यूब है, आप बताइए क्या ये परफेक्ट क्यूब है। नहीं, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने देखा था जब हम परफेक्ट स्क्वायर निकालते थे तो उसमें हम क्या करते थे, 2 2 के पेयर बनाते थे। ठीक है, लेकिन क्या इसमें कहीं भी पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है। और इसमें कितने कितने के पेयर बनेंगे, इसमें 3 3 के पेयर बनेंगे। तो इसमें तो ना तो 5 का कोई पेयर बन रहा है 3 का, और ना ही 13 का 3 का पेयर बन रहा है। इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर हमें इसे परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, जो ये हमारा नंबर है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें किसकी नीड है परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, एक 13 की और 25 की। तो 25 × 13 × 8 4 5, देन इट विल बी अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब के लिए क्या करना है, फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स बनाने के बाद आप 3 3 के पेयर्स लेंगे। अगर आपका 3 3 का पेयर बन रहा है देन इट विल बी अ परफेक्ट क्यूब, अदरवाइज वो आपका परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। स्क्वायर के केस में हम 2 2 का पेयर बनाते थे, क्यूब के केस में हम 3 3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब इसके केस में ये 3 3 का पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसके लिए हमें किसकी नीड है, एक 13 की नीड है और 2 5 की नीड है, मीन्स 25 और 13 की नीड है। तो हम इसको नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 13 से, फिर हम इसके फैक्टर करेंगे, दैट विल बी अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5832। ये हमें बताना है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। 5832 आइए, 2 है लास्ट में स्टूडेंट्स, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। 2 2 = 4, 2 9 = 18, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 1 = 2, 2 4 = 18, 2 4 = 8, 2 5 = 10, 2 8 = 16, 2 7 = 2 2 = 2 9 = अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको चेक करते हैं 3 से। 9 + 2 11, 11 + 7 18, 18 3 के टेबल में आता है, देन इट विल बी कट बाय 3, 3 2 = 6, 3 4 = 3 3 = अगेन इट विल बी डिवाइडेड बाय 3, अगेन डिवाइडेड बाय 3 3 3 and 3,
क्लियर? देन व्हाट वी विल से कि अब हम इसमें क्या करेंगे, पेयरिंग बनाएंगे। किस किस की पेयरिंग बनाएंगे, 3 3 की पेयरिंग बनाएंगे। तो 3 3 3 की पेयरिंग अगर आपकी बन रही है, दैट मीन्स इट अ परफेक्ट क्यूब। तो ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, एक परफेक्ट क्यूब है। क्लियर? इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद अदर्स। थैंक यू।